पाकिस्तान के खिलाफ अब तालिबान उसी अंदाज में जवाब देने जा रहा है जैसा कभी भारत ने दिया था। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान की कुनार नदी पर तुरंत बांध निर्माण शुरू करने का आदेश जारी किया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बुल्लाह अखुंदजादा ने जल और ऊर्जा मंत्रालय को साफ निर्देश दिए हैं कि विदेशी कंपनियों का इंतजार किए बिना घरेलू कंपनियों के साथ मिलकर इस बांध परियोजना की शुरुआत की जाए। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। तालिबान ने ये कदम सीधे तौर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए उठाया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पुलवामा हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था और पाकिस्तान की ओर जाने वाली चिनाब नदी से पानी को रोकने की घोषणा की थी। अब अफगानिस्तान भी अपने पानी पर नियंत्रण की दिशा में वही रणनीति अपनाने जा रहा है। कुनार नदी अफगानिस्तान की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। ये चित्रल से निकलती है और करीब 442 किलोमीटर बहने के बाद काबुल नदी में मिलती है। इसके बाद यही पानी पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करता है। खैबर पख्तूनख्वा जैसे कई पाकिस्तानी इलाके इसी पानी पर निर्भर हैं। यानी अगर कुनार पर बांध बन गया तो इसका सीधा असर पाकिस्तान के कई इलाकों में पड़ने वाला है। अफगान ऊर्जा मंत्री अब्दुल लतीफ मंसूर ने बताया कि तालिबान प्रमुख के आदेश के बाद मंत्रालय ने तुरंत परियोजना की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों का इंतजार नहीं किया जाएगा बल्कि अफगान कंपनियों को ही अनुबंध दिए जाएंगे। मंसूर के मुताबिक कुनार नदी से बिजली उत्पादन की क्षमता पूरे अफगानिस्तान में सबसे अधिक है, इसलिए ये परियोजना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। मंसूर ने यह भी कहा कि कुछ पड़ोसी देशों को इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि अब अफगानिस्तान अपने पानी का मालिक बन चुका है। उन्होंने दोहराया कि अफगानिस्तान का पानी को लेकर किसी भी पड़ोसी देश से कोई औपचारिक समझौता नहीं है, सिर्फ ईरान के साथ एक समझौता है और तालिबान उसका पालन कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस्लामाबाद अब चित्रल नदी का बहाव मोड़कर स्वात नदी की ओर ले जाने की योजना बना रहा है ताकि पानी अफगानिस्तान तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाए। यानी पानी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। पिछले साल जब तालिबान ने कुनार में बांध निर्माण की इच्छा जताई थी तब पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी जान अचकजई ने इसे शत्रुतापूर्ण कदम बताया था। अब जब परियोजना की शुरुआत का आदेश मिल गया है तो ये कदम दक्षिण एशिया में नई जल कूटनीति की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि फंडिंग तालिबान सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चीन की गुसान एनर्जी कंपनी ने कुनार में 3 बांध योजनाओं में निवेश की पेशकश की है। अफगान सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद न सिर्फ देश बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि पड़ोसी देशों को भी बिजली निर्यात करने की स्थिति में भी आ जाएगा। यानी तालिबान अब पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने की तैयारी में है, पानी की राजनीति से। और अगर ये बांध बन गया तो आने वाले महीनों में अफगान पाक रिश्तों में तनाव और भी गहराने की पूरी संभावना है। यानी तालिबान अब पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने की तैयारी में है, पानी की राजनीति से। और अगर ये बांध बन गया तो आने वाले महीनों में अफगान पाक रिश्तों में तनाव और भी गहराने की पूरी संभावना है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।